Welcome to Class 6, Chapter 6, Changes Around Us. Now, what are change? Change is the law of nature. Everything is changing and change brings pleasure, right? This is the part 1 in which I covered few of the sections, and after that few things which are left I will cover in part 2. Myself, Dr. Neetu. Now let us start. What are the things you would want to change if you are a magician? अगर आप जादूगर होते तो आप क्या क्या चेंज करना चाहते? आई होप आप में से बहुत से लोग कहेंगे मैं अपना ड्रेस चेंज करता, मैं अपने रूम को चेंज करना चाहती, मैं अपने फिजिक को चेंज करना चाहती, या वॉट एवर यू विश टू चेंज, जो भी आपके मन में होता आप उसे चेंज करना चाहते हैं, राइट? अगर आप जादूगर होते तो ना लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट एक्टिविटी. फर्स्ट एक्टिविटी आपकी ये आप देख रहे हैं एक श्रिंक बैलून है. श्रिंक बैलून में जब हम एयर ब्लो करते हैं तो वो बैलून क्या होता है? ब्लो हो जाता है, ब्लोन बैलून हो जाता है, फूला हुआ बैलून हो जाता है. इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं. एक श्रिंक बैलून ब्लोन बैलून हो रहा है. नेक्स्ट एक्टिविटी है कि हमने क्या किया, एक प्लेन पेपर लिया, उसको फोल्ड किया. शायद आप में से बहुत से लोगों को एरोप्लेन बनाना आता होगा. अगर नहीं आता है तो मैं आपको सिखाऊंगी. इट्स वेरी सिंपल. एक पेपर लो आप, उसको फर्स्ट, अगर रेक्टेंगुलर पेपर है तो उसको फर्स्ट एक फोल्ड करो, राइट, और फिर एक फोल्ड और करो, और एक तरफ से इधर से मोड़ो, एक तरफ से इधर से मोड़ो. आपका एरोप्लेन. तो क्या, आटे का डो लो, डो को फिर आप रोलर की हेल्प से रोटी बनाओ, राइट. फोर्थ एक्टिविटी आपकी हो सकती है, क्या हो सकती है? ये इसमें आप देख रहे हैं कि किस एक पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, एरोप्लेन बना दिया, राइट. एक डो लिया, उसकी रोल करके रोटी बना दी. इन तीनों एक्टिविटी में एक चीज़ कॉमन है. वो क्या कॉमन है कि अगर आपने पेपर बनाया तो ब्लोन बैलून बना दिया, पेपर फोल्ड करके एरोप्लेन बना दिया, डो की रोटी बना दी. क्या आप वापस बैलून को उसी फॉर्म में ला सकते हैं? ऑफ कोर्स ला सकते हैं. अगर आपने उसमें से एयर निकाल दिया ब्लोन बैलून तो वो वापस रिंग बैलून हो जाएगा. अगर आपने पेपर को ओपन कर दिया तो फिर प्लेन पेपर हो जाएगा. और सिमिलरली अगर आपने डो की रोटी बेली है और फिर आपने उसको वापस मोड़ करके डो बनाना चाहा तो हो जाएगा, राइट. लेकिन व्हाट हैपन, इसी चीज़ को अब दूसरी तरह से समझिए. अगर आपने ब्लोन बैलून बनाया है, राइट, और उसमें एक पिन चुभो दो तो सारी एयर क्या होगी? रिलीज हो जाएगी. फिर आप उसे वापस फॉर्म में लाना चाहो तो क्या वो आएगी? योर आंसर विल बी नो, राइट. इसी तरह से अगर आपने डो की जो रोटी बनाई है, अगर उसको सेक दिया है तो क्या आप उसे वापस फॉर्म में ला पाओगे? योर आंसर विल बी नो. एंड व्हाट अबाउट एरोप्लेन? अगर आपने एरोप्लेन बनाया और उसको प्रॉपर शेप में काट दिया, काटने के बाद क्या आप वापस उसी फॉर्म में पेपर को ला पाओगे? आपका आंसर होगा नो. मीन्स ये दो फॉर्म से एक फॉर्म में आप चीज़ों को रिवर्स कर ले रहे हो, लेकिन नेक्स्ट में आप चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रहे हो. तो इस पूरे चैप्टर में दो चीज़ है, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल, जो मैं आपको आगे बताऊंगी. Many changes taking place around you. Do you observe? मैं हमेशा कहती हूँ साइंस इज नथिंग बट वॉट एवर हैपनिंग इन एंड अराउंड इन आवर सराउंडिंग इज अ साइंस. मतलब सब कुछ हमारे आसपास ही होता है, बस उसे सही तरीके से देखने की ज़रूरत है. जैसे ही आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखोगे अरे ये तो मेरी लाइफ में हो चुका है, हमने तो ये चीज़ किया है, ये मुझे मालूम है करके. आपने कभी एक पौधे को उगते हुए देखा है कि किस तरह से एक सीड को जब हम
सॉइल में डिग करके सीड को डालते हैं और वो सीड कैसे जर्मिनेट करता है। जर्मिनेशन के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, हाइपोगियल जर्मिनेशन, ईपीजीएल जर्मिनेशन। किस तरह से डिफरेंट सीड्स डिफरेंट तरह से परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से एक सीड ग्रोइंग इनटू ए प्लांट, क्या आपने वो चेंज ऑब्जर्व किया है कि एक छोटा सा नन्हा सा पौधा किस तरह से बढ़ते बढ़ते एक प्लांट हो जाता है। किस तरह से आप एक समय में छोटे बेबी थे, फिर किड हुए, टॉडलर हुए, फिर यंग वंस हुए, मीन्स यंग एज, टीन एज, फिर एक ओल्ड एज आ जाती है। जैसा कि इस पिक्चर में शो हुआ है कि एक छोटा बेबी है, फिर एज के साइज जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी वेट इंक्रीज होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करता है। सो ए सीड ग्रोइंग इनटू ए प्लांट, you growing yourself like your hair growth, falling of nail, your tallness, these are the activities which you observe or the change which you observe in your life. And the weight of body gain, of course. These are the changes which are gradually or slowly increases. Now, how can we group various changes? जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में जाओगे ग्रुपिंग कॉम्प्लेक्स होती जाएगी और आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो अभी हम एक सिंपल सेंस में कहते हैं, इफ़ वी फाइंड फ्यू सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम, अगर हमें उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ मिल जाएं जैसे कि शेप या साइज, तो हम उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़, जैसा कि मैंने बताया कि पहले स्लाइड्स में एक ब्लोन बैलून, श्रिंक बैलून, फोल्डेड पेपर, प्लेन पेपर, लाइक a aeroplane, then making a dough and roti. These are the various changes. Changes are of two types. One is reversible and other is irreversible. Reversible means जिसे हम वापस उसी फॉर्म में ला सकें, और irreversible means जिसे हम नहीं ला सकें। जैसा कि मैंने पहले बताया, ए ब्लोन बैलून एंड लेटर रिलीज द एयर, फुलाया और उसको पचका दिया तो क्या हुआ कि ये रिवर्सिबल हो जाएगा। मेक ए एरोप्लेन विद पेपर फोल्डिंग, मेक ए रोटी विद ड, वेट क्लोज टू ड्राई क्लोज, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। मीन्स अगर हम चाहें तो कपड़े को भिगोएं, धोएं, फिर सुखाएं, फिर भिगो दें तो वो वापस उसी में रिवर्स फॉर्म में आ गया। दूध को गर्म किया, दूध को ठंडा कर दिया, फिर गर्म कर लिया, देन दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। बट व्हाट अबाउट इरिवर्सिबल प्रोसेस? जैसे कि हम बच्चे से बड़े हो गए, तो क्या हम बड़े से फिर बच्चे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो सभी वापस अपने बचपन में जाने का प्रयास करते। रॉ एग टू बॉइल्ड एग, कच्चे अंडे को उबाल दो, बॉइल्ड एग हो गया, पर क्या बॉइल्ड एग को फिर से रॉ एग बना सकते हैं? नहीं। बैटर टू इडली, बैटर से इडली बना, पर इडली से क्या बैटर बना सकते हैं? नो। बट टू ए फ्लावर, एक कली है फिर वो फ्लावर के फॉर्म में आ गई तो क्या वो बट के फॉर्म में आएगी? नो। मिल्क टू पनीर, these are the daily routine changes which you are observing in your day-to-day life. This is what I want to explain you. I think you understand better from these are the slides, which these are slides I made from your NCERT books. Thank you. If you like it, please press the like button and subscribe it. It's my request. Thank you and have a nice day.